हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और फतेहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत सुबह के लिए। रात भर जो गुजर गई उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और रात को, शाम को जब सोना है खुदा का शुक्र करना है, जब उठें तो तब भी खुदा का शुक्र करें और खुदा का अजीम नाम हमारे जिंदगी के अंदर जलाल पाए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं चंद बातें बयान करूंगा। ये यीशु मसीह के पाक मुंह की बातें हैं। कलाम मुकद्दस, खुदा का जिंदा और पाक और मुकद्दस कलाम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब उसकी 17 आयत है। उस वक्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का फरमान है, किसी और का नहीं। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो खुदा की हुक्म के मुताबिक बाइबल मुकद्दस के करीब नहीं आने देते। वो बपतिस्मा लेने से इनकार करते हैं। बपतिस्मा जो है यीशु मसीह का फरमान है। तो ये नहीं कि बपतिस्मा लेकर गुनाह में लौट जाएं। गुनाह खुदा के साथ जुदाई है। जैसे अपने बहन भाइयों से कोई इंसान रेले तो हो जाता है, मर जाता है या दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, तो फिर खुदा के साथ भी गुनाह के वसीला जुदाई होती है। हमने यीशु मसीह का जब हुक्म मान लेते हैं तो फिर हमें क्या होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदल लें। बाइबल मुकद्दस के साथ वाक़ियत करें। खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। ऐसा ना हो कि उसने तौबा कर ली, वो गुनाह में चला गया, उसने तौबा कर ली, वो गुनाह में चला गया, वो पादरी फलाना है, वो फलाना लोग हैं। उन लोगों को जोड़ दें। खुदा की कलाम के साथ अपना नाता, अपना तलेक, अपना मुआशरा, अपनी सोच रखनी है। जब बाइबल मुकद्दस के साथ आप टचोगे तो खुदा आपके लिए आसमान को खोलेगा और बरकत देगा। अगर बरकत लेनी है, मैं आज यहूदा कर यहूदी का मज़मून से देख रहा था, तो उसने गुनाह तो कर लिया, लेकिन आज मैंने जो उसकी मज़मून में देखा तो उसमें 3 चीजें जाहिर होती हैं। ईमान रखना और उम्मीद में कायम रहना और मुकम्मल तौर पे उसकी आस रख लेनी है। और कलामी खुदा के अंदर जब आप मुलव्वस हो जाएंगे,
कभी पहाड़ को भी कहेंगे तो वो भी उठ जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, एक बादशाह था और सुबह सवेरे उठकर वो वाक के लिए निकला और उसको लूका रसूल की मार्फत लिखा हुआ एक सभा मिला और उसने क्या किया, तमाम पासबानों को, तमाम चौधरी लोगों को, मोतबर को उसने जमा कर लिया और तमाम क्रिश्चियन कौम के लोगों को, और उसने कहा आपको ये 3 दिन की मोहलत है। अगर ये पहाड़ समंदर के अंदर ना गया तो आपको और आपके बच्चों को, तमाम मसीहों को कत्लेआम किया जाएगा। एक वहां पे खुदा का बंदा जो बुजुर्ग था, जिसके साथ खुदा की बातें हो रही थी और लोगों ने उसको कहा था ये पागल है, ये हमें करवा रहता ही, यदि कौन सुनता है, कहानी क्यों नहीं सुनी जाती। वो इंसान पहाड़ों की घाट में चला गया और जब पहाड़ों की घाट में गया तो फिर उसको ढूंढने लगे। अब वक्त आ गया है, अब उसकी जरूरत पड़ गई है और ढूंढ रहे थे और पहाड़ों की गार में देखा तो जाकर उसको मिले तो उसने कहा हाँ मुझे पता है आप पर मुसीबत आई है और आप मुझे ढूंढ रहे हैं। और तीसरे दिन की शाम थी, वो भी आ गया और सब लोग बैठ गए, दुआ कर रहे थे और आधा सूरज अंदर है और आधा बाहर है और जैसे जैसे शाम पड़ रही है, बीबियों की, लेडीज की, बच्चों की मुरलाप की आवाजें आ रही। वो परेशान थे और उन लोगों ने जब दुआ में ठहरे हुए थे तो क्या हुआ, आधा सूरज अंदर है आधा बाहर है और पहाड़ की केंकरें केंकरें होकर समंदर के अंदर चली गई। और उसी बादशाह ने कहा आज के बाद इसी खुदा को हम भी पुकारेंगे और जो दूसरे का नाम लेगा उसको कत्ल किया जाएगा। हालेलुया। आज हम भी अपने खुदा की, अपने मुनर्जी की, अपने मालिक की, अपने निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावा दें। आप भी उसी बुजुर्ग की तरह काम कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, पहाड़ तो कोई चीज नहीं। आप जब दुआ करते हैं आसमान के मंसूबे और जमीन के मंसूबे चेंज हो जाते हैं। दुआ जो है वो बहुत बड़ी कुंजी है और ईमानदार की दुआ, बेईमान की, झूठ बोलने वाले की, बगैर ईमान से कुछ नहीं होगा। जब खुदा के कलाम के साथ आप मुत्तफिक हो जाएंगे, जब खुदा के कलाम को जगह देंगे, जब खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेंगे, जहाँ पे गुनाह है, जहाँ पे शराब है, जहाँ पे चर्च है, जहाँ पे पाउडर है, जहाँ पे कोई भी गुनाह है, जहाँ पे कोई भी खुदा है, जहाँ पे कोई भी बुराई है, उनको तर्क करना है और अपने दिल की तख्ती के ऊपर अपने खुदा के कलाम को रखना है।
जब दिल की तख्ती पर खुदा के कलाम को रख लेंगे तो खुदा आपके लिए आसमान को खोलेगा और बरकत देगा। सबसे बढ़कर पहला हुक्म खुदा का यही है, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज हमें तौबा की जरूरत है। जो लोग तौबा नहीं करते उनकी बरकतें रुकी होती हैं, उनकी दुख, उनकी मुसीबत बढ़ती है। और कलामे खुदा के अंदर और तिश्ना की किताब के अंदर लिखा हुआ है, उनकी आफतें हैं जो उनको घेर लेती हैं और कब्र की चार दीवारी तक हरगिज नहीं उनको छोड़ेगी। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी रहाई, अपनी निजात, अपनी और निजात का इंतजाम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर उस निजात के लिए तैयार हो सकते हैं और उस बरकत को रसीद कर सकते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हुई हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए और वाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए और वाकत, जलाल बुजुर्गी के लिए। अपने पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बांध कर बाबा बीबी यीशु, आज का जो पैगाम दिया गया, जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए बरकत का बायस बने, निजात का स्वाब ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे यीशु नाम को मिले। ऐ खुदावंद, आज के कलाम के वसीला एक एक जिंदगी को बरकत देना, मेरे घराना को बरकत देना, मेरी कलीसिया को बरकत देना, मेरी कौम को बरकत देना, मेरे मुल्क को बरकत देना, मेरे मुल्क के हाकिमों को बरकत देना, मेरे मुल्क की कबीना को बरकत देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों के लिए बाबा बेबी यीशु, जो लोग जिन पर कल दुआ करके आया, तो खुदावंद उनको मुकम्मल तौर पे शिफा दे। शिफा का मंबा तू ही है, शिफा तेरे पास है और तू ही शिफा देने की कुदरत रखता है। जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो जवाब नहीं देता, बल्कि शिफा देता है और शिफा देकर उनको खड़ा कर देता है और उनको कामिल करता है और उनको मजबूत कर देता है। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, अबलीस के मंसूबे बंद कर। बाप आसमानी, जो शिफा के लायक हैं, खुदावंद उनकी शिफा जारी कर। खुदा बाप, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया, खुदावंद तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु नासरी, अपना हाथ बढ़ा, यीशु नासरी, अपने पात्र को भेज। मैं कमजोर हूँ तो मेरा जोर है, तो मेरी गवाह, तो मेरी निजात है, तो निजात का मंबा है। तेरी कलाम में लिखा हुआ है, तो तौबा कर, तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। यीशु, अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा यीशु, पात्र को नाजिल करे यीशु। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। ऐ बाप, तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं अपने घर, घराना को, बीवी, बच्चों को, पोतों को, बेटे को, बहू को, बाबा बबी यीशु, बाबा बीबी यीशु, बाबा बीबी यीशु, तेरे हुजूर लेकर आता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, एक एक जिंदगी को संभाल। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे शहर के साथ हो, मेरी काम के साथ हो। बाप आसमानी, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो। बाप आसमानी, अदलिया के साथ हो। बाप आसमानी, तमाम अदारों के साथ हो। बाप आसमानी, अपनी पाक रूह को भेज।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाप आसमानी, पाक वर्ड के साथ साथ रहना, पाक वर्ड को अपनी पनाह में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत देना, अपनी पाक रूह को भेज। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए अपनी पाक रूह को नाजिल कर। यीशु नासरी में तेरे शुक्र गुजारी करता हूँ। यीशु नासरी तेरे नाम को ऊंचा करूँ, अगुवाई दूँ। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। जितने मेरे साथ मुसीबत लाइन पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी जिंदगियों के साथ हो, उनकी रातों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, ताकि वो तेरे हुजूर झुके। जो बीमारी की हालत में है, उनकी सारी बीमारी यीशु तेरे नाम के वसीला जाती रहे। जो परेशान है, उनकी परेशानी जाती रहे। जिनके घर औलाद नहीं, उनको औलाद ऐसी मीरास दे, ताकि खुदा उन बेटियों के लिए, उन जोड़ों के लिए तेरा पाक लहू मांगता हूँ, ताकि तेरे पाक लहू के वसीला कीते किराए कब्जे धुल जाते हैं। तेरे पाक लहू के वसीला तमाम अंदरूनी बीमारियां धुल जाती हैं। वो जोड़े औलाद सी मीरास पाकर तेरे हुजूर बढ़े, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना, तेरी स्तुति करें, तेरी मदद सिराई करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माना ठहरे। बाप आसमानी, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया तो जवाब नहीं देता, बल्कि शिफा देता है। अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे, अपने जलाल से मामूर कर, पाक रूह के साथ भर। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए। जहाँ भी जाऊँ यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकूँ। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का बदल खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुतसिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।